Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे तुलसी के बीजों से हमें क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो तुलसी के बीज को दोस्तों सब्जा सीड्स के नाम से या बेसिल सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यूँ तो तुलसी का पौधा हमारे भारत में काफ़ी पवित्र और पूज्य माना जाता है, इसकी पूजा भी होती है और इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली आमतौर पर हरी तुलसी के पत्तों के या मतलब तुलसी के जो फ्रेश लीव्स हैं, फ्रेश पत्ते हैं, उनके जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं सभी को मालूम है। यानी कि ये हमारे सर्दी जुकाम में काफ़ी इसके पत्ते यूज किए जाते हैं, चाय या काढ़े के रूप में यूज किए जाते हैं और इसी के साथ-साथ फीवर वगैरह आ जाता है तो भी तुलसी के पत्तों का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे फीवर को डाउन करने की क्षमता रखती है। और दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो हरी तुलसी एक तरह से गर्म तासीर हमें प्रोवाइड करती है, गर्म होती है और ये जाड़े में काफ़ी बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा-सा इसके अगर बीजों की बात करें तो थोड़ा-सा इसके फ़ायदे उल्टे हैं। जैसा कि हमने बताया तुलसी के पत्ते अक्सर सर्दियों में यूज़ करते हैं, सर्दी लग जाती है तो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसके सीड्स जो हैं वो हमें शीतलता प्रोवाइड करते हैं। और सीड्स यूज़ करने का क्या तरीका है, सीड्स को इससे बहुत छोटे-छोटे सीड्स होते हैं काले रंग के, इनको जब भिगोया जाता है तो 2-4 घंटे में फूल जाते हैं और एक जेल जैसा सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो इस टाइप का जेल वाला सॉल्यूशन या सीड्स के सहित ही हमें पीना होता है। तो इस टाइप का जब सॉल्यूशन ये बन जाता है, पीते हैं हम इसे, तो ये हमें शीतलता प्रोवाइड करता है। यानी कि हमारे शरीर में शीतलता पहुँचाता है जो कि अपोज़िट है ग्रीन पत्तियों के इफ़ेक्ट के। तो इस तरह से दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हरे पौधे के जो बेनिफिट्स हैं वही एग्ज़ैक्टली बेनिफिट उसके बीज से भी मिले, थोड़ा डिफ़रेंस हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसके बीजों से जो बेसिक बेनिफिट हमने बताया हमारे शरीर में शीतलता पहुँचाते हैं और हमारे बॉडी में जो है ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने की क्षमता रखते हैं। इसी के साथ-साथ सबसे बड़ा फ़ायदा जो बेसिल सीड्स या तुलसी के बीज का मिलता है, सॉल्यूशन का मिलता है, वो हमें मिलता है डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर। ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका सॉल्यूशन अगर आप पी रहे हैं, आधा या 1 चम्मच सीड्स आप रात में भिगो दीजिए, सुबह इसका जेल जैसा सॉल्यूशन मिलेगा और ये जेल फॉर्म में देखिए इस टाइप से जेल बन जाता है। इसको अगर आप पी रहे हैं, तो ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ-साथ ये हमें चूँकि इसमें जो जेल सॉल्यूशन बना है, इसमें बेसिक जो कंपोनेंट है वो है सॉल्युबल फाइबर। तो ये जो सॉल्युबल फाइबर हम लेते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, सॉल्युबल फाइबर फाइबर के कारण जो हमारा कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, उसके एब्ज़ॉर्प्शन को ये काफ़ी कम कर देता है। तो अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उस समय भी ये इसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसी के साथ-साथ इसमें ब्लड प्रेशर कम करने की भी क्षमता होती है और देखा जाए तो ये जो इसमें फाइबर है, फाइबर वाला सॉल्यूशन है, इसको अगर हम खाने के आगे या पीछे लेते हैं, खाने के बाद या खाने से पहले, तो शुगर के एब्ज़ॉर्प्शन को ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। इस तरह से ये डायबिटीज़ में भी इसके सीड्स अगर भिगो कर पिए जाएँ तो फ़ायदा करते हैं। ये इसके बेसिक बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा देखें तो इनडायरेक्टली हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर आप लगातार पीते रहते हैं काफ़ी कई दिनों तक, तो आपको कील-मुहासे या इस टाइप की कुछ स्किन इन्फेक्शंस की दिक्कतें होती हैं, तो उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स को ये शांत करता है। इस टाइप की जो कंडीशंस हैं वो एग्रवेट नहीं होने पाती हैं और हमारी स्किन हेल्थ अच्छी रहती है। तो इस तरह से दोस्तों ये इसके बेसिक फ़ायदे हैं सब्ज़ा सीड्स के यानी कि तुलसी के बीजों के। और इसके अलावा कई बार लोग थोड़ा इसको बढ़ा-चढ़ा कर भी इसके फ़ायदे बताते हैं, बोलते हैं इसमें ओमेगा 3 भी होता है। वो तो इसमें दोस्तों ओमेगा 3 होता है लेकिन वो एएलए के फॉर्म में होता है। तो एएलए के नॉर्मली जो वेजिटेबल से हमें ओमेगा 3 मिलता है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है। उसका पहला कंपोनेंट हमें एएलए के रूप में मिलता है और एएलए से हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है ओमेगा 3 के एक्टिव इंग्रेडिएंट में जो डीपीए, ईपीए और डीएचए होते हैं। तो एएलए जो है, एएलए का मात्र 6% ही एक्टिव कंपोनेंट में कन्वर्ट हो पाता है और आधा 1 चम्मच अगर हम ये बेसिल सीड्स ले भी रहे हैं तो इसमें कितना एएलए मिलेगा, नाम मात्र के लिए एएलए होता है, उसका भी 6% अगर ओमेगा 3 में कन्वर्ट हो रहा है एक्चुअल एक्टिव कंपोनेंट में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नेग्लिजिबल फ़ायदा मिलता है। ऐसे गिनाने के लिए तो आप वो फ़ायदा गिना सकते हैं ओमेगा 3 का। तो दोस्तों ये इसके हमने बेसिक फ़ायदे बताए जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड और थोड़ा बहुत इम्यूनिटी से रिलेटेड इसके सीड्स आप यूज़ कर सकते हैं, इनसे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।